दोस्तों, अगर मेहनत करने के बाद भी आपकी जिंदगी में पैसा नहीं टिकता, अगर कमाई आती है लेकिन गरीबी जाती नहीं, तो समझ लीजिए समस्या भाग्य में नहीं, सोच में है। आज की ये कहानी कोई कल्पना नहीं, ये एक ऐसा जीवन सत्य है जो बताता है कि कैसे एक छोटा सा निर्णय नर्क जैसी जिंदगी को स्वर्ग में बदल सकता है। ये कहानी आपको बताएगी गरीबी से निकलने के वो 5 रहस्य जो आज भी ज्यादातर लोग भूल चुके हैं। कहानी अंत तक सुनिए, क्योंकि अंत आपकी सोच बदल देगा। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। लेकिन समय के साथ मनुष्य ने अपने जीवन में एक छठा तत्व और जोड़ लिया, और वो है धन की चिंता। धन अपने आप में बुरा नहीं है, पर जब धन की कमी मनुष्य के आत्मविश्वास को तोड़ देती है, उसकी सोच को संकुचित कर देती है और उसे भयभीत बना देती है, तब वही धन का अभाव उसके लिए अभिशाप बन जाता है। आज की ये कहानी धन कमाने की कोई चाल नहीं सिखाती, बल्कि ये सिखाती है कि गरीबी आखिर क्यों जीवन भर रहती है और बुद्धि से कैसे उसे हमेशा के लिए विदा किया जा सकता है। एक शांत और हरे भरे जंगल में एक विशाल पीपल का वृक्ष था। उसी वृक्ष पर एक वृद्ध सारस और एक युवा मैना साथ रहते थे। मैना के मन में संसार को लेकर अनेक प्रश्न उठते रहते थे। एक दिन उसने सारस से पूछा कि बाबा, दुनिया में लोग मेहनत भी करते हैं, ईमानदारी से काम भी करते हैं, फिर भी वे जीवन भर गरीब क्यों रह जाते हैं? वृद्ध सारस मुस्कुराए और बोले, बेटी, गरीबी अक्सर मनुष्य की जेब में नहीं, उसकी सोच में रहती है। यदि सोच बदल जाए तो हालात भी बदल जाते हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर के बाहर मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम शांता था। उसके 6 बेटे थे। घर की हालत इतनी खराब थी कि बरसात में छत टपकती थी और रात को खुले आसमान के नीचे सोना पड़ता था। शांता रोज एक अनजान व्यापारी के यहाँ मजदूरी करती थी। दिन भर कठिन परिश्रम करने के बाद उसे केवल थोड़ा सा जौ मिलता था, जिससे पूरे परिवार का पेट भरना असंभव था। वो व्यापारी जानता था कि शांता गरीब है, अनपढ़ है और भय के कारण कहीं और काम नहीं कर सकती, इसलिए वो उसी डर का फायदा उठाता था। शांता भी डर के कारण कभी कुछ कह नहीं पाती थी, क्योंकि उसे लगता था कि यदि उसने आवाज उठाई तो काम भी छिन जाएगा और उसके बच्चों का पेट भूखा रह जाएगा। शांता के बड़े बेटे का विवाह हो चुका था, लेकिन गरीबी के कारण वो अपनी बहू को घर नहीं ला पाई थी। एक दिन पड़ोस की एक वृद्ध महिला ने शांता से कहा कि बहू घर आएगी तो घर में व्यवस्था आएगी। बहुत सोच विचार के बाद किसी तरह बहू को लाया गया। बहू का नाम प्रज्ञा था। जब प्रज्ञा ने अपने ससुराल का हाल देखा तो उसकी आंखों में आंसू तो आए, लेकिन उसने रोने के बजाय मन ही मन निश्चय किया कि ये घर मेरा है और इसे बदलना भी मेरा ही धर्म है। उसने समझ लिया था कि रोने से कुछ नहीं बदलेगा, पर सही निर्णय लेने से सब कुछ बदला जा सकता है। प्रज्ञा ने सबसे पहले घर की अव्यवस्था पर ध्यान दिया। घर में कई चूल्हे बने हुए थे, हर कोई अलग अलग पकाता था, जिससे अनाज भी अधिक खर्च होता था और आपसी एकता भी नहीं थी। उसने साहस करके सभी चूल्हे तोड़ दिए और केवल एक चूल्हा रखा। उसने सास से कहा कि अब इस घर में एक ही चूल्हा जलेगा और सब साथ बैठकर भोजन करेंगे। उसी दिन से घर में एकता का जन्म हुआ और यही गरीबी के विरुद्ध पहला कदम था। इसके बाद प्रज्ञा ने अपनी सास को समझाया कि जो मिलता है उसी में चुपचाप संतोष कर लेना भी गरीबी का कारण होता है। उसने कहा कि यदि आप अपने अधिकार के लिए साहस से बात नहीं करेंगी तो जीवन भर कम में ही गुजारा करना पड़ेगा। शांता डरते डरते अनजान व्यापारी के पास गई और पहली बार उससे अधिक अनाज की मांग की। आश्चर्य की बात यह थी कि व्यापारी ने बिना कुछ कहे उसे अधिक अनाज दे दिया। उस दिन शांता को समझ आया कि कई बार मनुष्य जिस डर से पीछे हटता है, वही डर उसे सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। प्रज्ञा यही नहीं रुकी, उसने रोज थोड़ा थोड़ा अनाज बचाना शुरू किया। समय के साथ जब कुछ अनाज इकट्ठा हो गया तो उसने सास से कहा कि केवल मजदूरी करते रहने से जीवन नहीं बदलेगा, अपना मार्ग स्वयं बनाना होगा। उस अनाज को बेचकर एक छोटी सी दुकान खोली गई। पहली बार उस घर में आत्मसम्मान और स्थिरता आई। अब शांता को किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं रही। प्रज्ञा ने एक और नियम बनाया कि घर लौटते समय कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं आएगा। यदि कुछ न मिले तो रास्ते में पड़ा एक तिनका भी उठा लाना चाहिए। ये नियम प्रतीक है इस बात का कि जीवन में निरंतर गति और सजगता बनी रहनी चाहिए। एक दिन रास्ते में कुछ भी नहीं मिला तो शांता को एक मरा हुआ सर्प दिखाई दिया, जिसे वो उठा लाई और घर की छत पर फेंक दिया। ये एक साधारण घटना लगती थी, लेकिन जीवन में कभी कभी साधारण दिखने वाली घटनाएं ही असाधारण परिणाम लेकर आती हैं।
कुछ दिनों बाद एक पक्षी राजा के महल से रानी का कीमती हार उड़ाकर ले गया और उड़ते उड़ते वही हार प्रज्ञा के घर की छत पर गिर गया। प्रज्ञा ने हार देखा लेकिन लालच में नहीं आई। उसने बुद्धि से काम लिया और उचित समय आने तक शांत रही। बाद में उस हार के माध्यम से राजा तक पहुंची और समझदारी से ऐसा निर्णय लिया जिससे न केवल दंड से बची बल्कि सम्मान और अवसर भी प्राप्त हुआ। राजा ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। शांता ने राजा से ऐसा वर मांगा जिससे पूरे नगर में दिवाली की रात कोई दीपक न जले, केवल उनके घर में ही दीपक जले। राजा क्रोधित हुआ लेकिन वचन दे चुका था। उस रात पूरा नगर अंधेरे में डूबा रहा, केवल एक घर उजाले से भरा था। कहा जाता है कि समृद्धि वहीं आती है जहां उजाला होता है, शांति होती है और भय नहीं होता। उसी रात उस घर का भाग्य बदल गया। सुबह जब परिवार जागा तो उनका घर बदला हुआ था, लेकिन उससे भी बड़ा परिवर्तन उनकी सोच में आ चुका था। अब वे जानते थे कि गरीबी कोई स्थायी अवस्था नहीं है, बल्कि गलत निर्णयों और भय की उपज है। जब निर्णय सही होते हैं और सोच विस्तृत होती है तो जीवन भी विस्तार लेने लगता है। कहानी समाप्त करते हुए वृद्ध सारस ने मैना से कहा कि जो मनुष्य साहस नहीं करता वो अवसर खो देता है, जो भय में जीता है वो गरीबी को निमंत्रण देता है, जो समय के साथ अपनी सोच नहीं बदलता वो पीछे रह जाता है, जो केवल सहता रहता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता, और जिस घर में सम्मान, संयम, शांति और सहयोग नहीं होता वहां धन कभी टिकता नहीं। मैना ने सिर झुकाकर कहा कि आज मुझे समझ आ गया कि गरीबी भाग्य नहीं है बल्कि सोच का परिणाम है। वृद्ध सारस मुस्कुराए और बोले, और समृद्धि सही समय पर लिया गया एक छोटा सा निर्णय होती है। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं बल्कि डर, आलस्य और छोटी सोच का परिणाम है। अगर आप साहस रखते हैं, समय के साथ बदलते हैं और सही निर्णय लेते हैं तो कोई ताकत आपको गरीब नहीं रख सकती। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमो बुद्धाय।